स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर पत्रकार, समाज सेवी एवं हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के लिए आजीवन संघर्षरत रहने वाले कर्मवीर सुखदेव केसरी जी का आज 101वां जयंती समारोह मनाया गया एवं केसरी संदेश का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें लालगंज विधायक संजय सिंह, सभापति और प्रमुख सहित काफ़ी संख्या में बुद्धिजीवी उपस्थित रहे और केसरी जी की जयंती मनाई। यह जयंती नानक शाही गुरुदेव परिसर में मनाई गई। इस दौरान हिंदुत्व के सवाल पर विधायक जी जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी विषय आया कि हिंदुत्व सांप्रदायिकता है। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी है कि हिंदुत्व सांप्रदायिकता नहीं है, हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व जीवन जीने की कला है, हिंदुत्व धर्म है। सांप्रदायिकता तो ईसाईयत है, सांप्रदायिकता तो मुस्लिम है। ये जो एक पंथ को मानता हो, इस चीज़ को मानो नहीं तो तुम इससे बाहर हो, तो ये सांप्रदायिकता हुई। हिंदुत्व तो विचार है, हिंदुत्व तो विशालता है। अगर आपको सरस्वती को मानना है तब भी आप हिंदू, दुर्गा को मानते हैं तब भी आप हिंदू, शंकर को मानते हैं तब भी आप हिंदू। आप विचार की विशालता है हिंदुत्व। वही बाबा कह रहे थे कि हिंदुत्व नहीं, ये सांप्रदायिकता है। तो हिंदुत्व को सांप्रदायिकता में नहीं बांधा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है कि हिंदुत्व सांप्रदायिकता नहीं है। सर, मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि अगर कोई मुसलमान है तो वो भी पहले उसके पूर्वज हिंदू ही बिल्कुल, एकदम 100%। तो हम ये माने कि अगर कोई अल्लाह को पूजता है तो वो भी हिंदू ही है। बिल्कुल, इस देश के ही नहीं, आप इस देश से बाहर भी इंडोनेशिया और बाकी के देशों में जाएंगे तो वहाँ जितने लोग हैं पूर्वज, उनके पूछिए, सबके पूर्वज हिंदू हैं। हिंदू अभी कालखंड में किसी परिस्थिति के कारण, किसी परिवेश के कारण कोई धर्म परिवर्तन कर लिया हो, यह अलग विषय है। लेकिन आज की तिथि में भी जो मोहन राव भागवत जी ने कहा है वो सही कहा है कि इस देश के अंदर आप यहीं पे जो मुसलमान रहते हैं उनसे पूछिए कि उनके 5 पुरखे पहले का नाम, तो पता चलेगा कि किसी के पिताजी का नाम रामनाथ था, किसी के पिताजी का नाम श्यामनाथ था। तो ये तो 5-6 पुरखों पहले जाइएगा तो ये सारे लोग हिंदू ही हैं। सर, सांप्रदायिकता से हट के बात करते हैं। अभी बंगाल भी जल रहा है, राजस्थान भी जल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार मणिपुर पर ही क्यों अटका हुआ है? यही तो विचार करने का विषय है। बंगाल में जितनी त्रासदी लोग झेल रहे हैं, जितनी गुंडागर्दी हुई है, जितनी लोगों की हत्याएं हुई हैं, जितना खून बहा है, उस पर एक शब्द भारत की संसद में कोई विपक्ष का नेता बोलने के लिए तैयार है? नहीं बोल रहा है। आज इस देश के अंदर केवल मणिपुर की बात की जा रही है, इसलिए कि वो भाजपा शासित राज्य है। आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर, कर्नाटका में जो है चुनाव के समय में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी, उस पर आप क्या सोचते हैं? बिहार में अगर ऐसा लागू किया गया तो? देखिए, बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जा सकता है। बजरंग दल बजरंग की ताकत के साथ खड़ा है। बजरंग दल को बैन करने की ताकत किसी में नहीं है। सर, ये सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल थे, उन्होंने यहाँ तक अभी कहा है कि भाजपा का अगर वश चलेगा तो वो आगामी चुनाव में एक नए प्लानिंग के तहत राम मंदिर पर भी हमला करवा के उसे हिंदू मुस्लिम में जोड़। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कहने की छूट है। यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कहने की आपको और चीज छूट है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। जिस प्रभु राम के मंदिर को हम सब लोग, हमारे पूर्वज 500 वर्षों तक संघर्ष करके, अपना खून देके, अपना बलिदान देके 500 वर्षों के बाद प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उस पर अगर कोई कहता है कि इस पर भी लोग हमला करा दे सकते हैं चुनाव के लिए, तो ये उनकी सोच है। हमारी सोच है प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, प्रभु राम के भव्य मंदिर में हम सब लोग प्रार्थना करने जाएंगे। मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगी? बस जनवरी में तो तिथि तय हो गई है, जनवरी में पूजा अर्चना प्रारंभ होगा। सर, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं 40 सांसद मणिपुर का दौरा करने के लिए गए, इंडिया जिनका नाम दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक प्रधानमंत्री इतनी बड़ी भयावह घटना होने के बाद भी मणिपुर नहीं गए। देखिए, कोई बोलना ये इंडिया शब्द है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसमें भी इंडिया जुड़ा हुआ था। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा था। ये इंडिया भी लुटेरों का इंडिया है, चिंता मत करिए। सर, एक मिनट सर, अगले साल लोकसभा चुनाव है और महागठबंधन के तरफ से अगर नीतीश कुमार को चांस अगर मिलता है तो मोदी जी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी नीतीश कुमार जी को कोई पूछ नहीं रहा है। सब वहाँ कर्नाटक में कह रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भाग के वहाँ से चले आए। अब आप ये नया सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो सर, एक मिनट सर, बिहार में गठबंधन खत्म हो चुका है। 25 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा?
क्या 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 बिहार में गठबंधन जो है एनडीए खत्म हो चुकी है, तो 25 में चेहरा कौन होगा, कैसे बीजेपी लड़ेगी? देखिए, कुछ चेहरे की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बीजेपी सैद्धांतिक विषय पर लड़ती है, बीजेपी विचारों के लिए लड़ती है। बीजेपी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। एनडीए से सर ऑफर मिला है नीतीश जी को आने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा आप तमिलनाडु जा रहे थे तो वहाँ पर रोका गया था किसी आप ही के मंत्री ने भाजपा कोटे से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये अब ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन आप मानिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, उनको बहुत लोग बुला रहे हैं। आना चाहे फिर से पलटी हाँ, मारे उनको तो बहुत क्या आप रखना चाहेंगे उन्हें फिर से पलटी अगर मारना चाहें? देखिए, नेताओं को तय करना है, लेकिन हम सब लोग मानते हैं कि उनको रखने की जरूरत नहीं है आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब लोग नहीं रखने वाले हैं, ऐसा हम लोगों की सोच है। चलिए, धन्यवाद।